हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंजीनियर्स पॉइंट झांसी ये आपका चैनल है और आपके इस चैनल में मैं डेली आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेक्चर लेकर आता हूं टेक्निकल लेवल से। यहां हम लोग ESE 2021 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये आपका लगभग 6 to 7 वीडियो लेक्चर है जिसमें 2021 में आए हुए सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व आपको रैंडमली करा रहा हूँ। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं आज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन और सिग्नल सिस्टम के बेसिक लेवल के बढ़िया से क्वेश्चन जो ESE में आए हुए हैं। इसी टाइप के सेम क्वेश्चन आपके जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में उनके लेवल के अनुसार रखे जा रहे हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेते हैं तो डेफिनेटली यू विल डेफिनेटली क्रैक द एग्जाम इन अ सिंपल वे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर दिया है। क्वेश्चन दिया है अ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर employs a 4 stages each of which has a voltage gain of 40. The overall gain of the amplifier is। तो आपको पता है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में क्या होता है, कई सारे हमारे पास बीजेटी का एक रियल सीरीज कॉम्बिनेशन कैस्केड कनेक्शन होता है। आपसे ओवरऑल पूछा गया है कि ओवरऑल गेन इसका क्या होगा, जो कि आपको डीबी में पूछा गया 32 डीबी, 64 डीबी, 96 डीबी और 128 डीबी। तो आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे आपको इतना करके यहाँ पे दिया गया है। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर क्या है। तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में आपके पास बीजेटी का कनेक्शन होता है। यहाँ पे आपको 4 बीजेटी दिए गए हैं, यानी कि 4 का कनेक्शन है। तो मैं एक रफली कनेक्शन कर देता हूं, एक रफली कनेक्शन कर देता हूं इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक रफली मैंने कनेक्शन यहां पे ले लिया कि कोई भी जो नॉर्मल बीजेटी होगा वो इस तरीके का डिजाइन होगा और मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में ये आपका इसका ग्राउंड हो गया। इसमें इट इज नॉट अ कंपलसरी कि ये ऐसे ही होगा। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में हमारे आरसी कपल्ड होता है, ट्रांसफार्मर कपल्ड होता है, एक अलग विषय है जिसको मैं पूरे डीपली में ऑलरेडी आपको लेक्चर दे चुका हूं। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपको एक वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पर मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सॉल्व करवा चुका हूँ। यहाँ पे सिर्फ हम लोग ESE के पेपर को देखने वाले हैं। तो यहाँ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर दिया है, यहाँ पे रजिस्टर भी हो सकते हैं। नॉर्मल हम एक बात कर रहे हैं जनरल कि अगर 4 ट्रांजिस्टर को हमने लगा दिया तो ये मल्टी स्टेज एम्पलीफायर बन गया। एक ट्रांजिस्टर जो है इसका गेन हमको दिया है आपको नॉर्मली 40 डीबी, दूसरे का भी आपको 40 डीबी दिया है, तीसरे का भी 40 डीबी दिया है और यहाँ पे चौथे का भी आपको 40 डीबी दिया है। दैट मींस प्रत्येक ट्रांजिस्टर का आपको 40 डीबी गेन दिया गया है। आपसे पूछा है कि ओवरऑल गेन इस कंप्लीट मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। ये आपको दिया गया, सॉरी ये डीबी में नहीं दिया गया, मैं ध्यान नहीं दे पाया। ये आपको नॉर्मल 40 दिया गया, आपको निकालना है डीबी में। ठीक है, आपको नॉर्मली 40 में दिया गया। तो अगर हम ध्यान से देखें इसका इनपुट हम BI बोल दें, यहाँ पर आने वाला कुछ भी इसे B1 नाम दे देंगे, इसको नाम B2 दे देंगे और यहाँ पे आने वाला B3 दे देंगे और इसका जो आउटपुट होगा इसे B4 नाम दे देंगे, या हम लोग इसे कुछ भी इस तरीके से या B0 नाम दे देंगे, B आउट। ठीक है, तो अगर ओवरऑल हमें गेन निकालना तो किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले तो हम B0 अपॉन BI इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं B0 अपॉन BI इक्वल टू V0 अपॉन B3, V0 अपॉन B3 इंटू B3 अपॉन B2 इंटू V2 अपॉन B1 इंटू B1 अपॉन BI। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं B0 अपॉन B3 तो ये आपको 40 दिया, ये भी आपको 40 दिया, ये भी आपके पास 40 है, ये भी आपके पास 40 है। दैट मींस B0 अपॉन BI अगर मैं बात कर रहा हूं तो B0 अपॉन BI आपके पास आ गया। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 का 16, ये आपके पास 64, 64 4 जा आपका 256, 256 और 4 टाइम 0। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 256 इंटू 10 की पावर 4। हम लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। अब हमें हमें निकालना है डेसिबल में। अगर ये नॉर्मल क्वांटिटी में पूछता तो इसका आंसर हो जाता 256 इंटू 10 की पावर 4, बट ये डेसिबल में पूछा गया तो B0 अपॉन BI इन डीबी इक्वल टू, डीबी में कैसे लिखेंगे, डीबी में क्या लग जाता है, जब भी हम वोल्टेज गेन की बात करेंगे या करंट गेन की बात करेंगे तो 20 लॉग लगेगा और पावर गेन की बात करेंगे 10 लॉग लगेगा। तो इसके लिए आता है 20 लॉग बेस 10 256 इंटू 10 की पावर 4। तो आपको एक बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। यहाँ ये क्वेश्चन दिया है तो हम लोग इसको कैसे लिख देंगे 20 लॉग 256 प्लस 20 लॉग 10 की पावर 4। चलिए इसको मैं और सॉल्व करूंगा। 256 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 20 लॉग
256 हो गया आपके पास 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 हो गया यहाँ पे, ठीक है। बेस आपका 10 है, यहाँ पे क्या हो गया, ये 4 पीछे आएगा तो हो जाएगा 80 log 10, 80 log 10। हम लोग सिंपली से कैलकुलेट करेंगे, 8 पीछे लाएंगे 160 और log बेस 10 यहाँ पे 2 हो गया और ये आगे 80 dB है ना, ये आपको 80 dB, क्योंकि log 10 क्या होता है आपका, क्योंकि बेस 10 है तो इसकी वैल्यू होती है 1। अब log 2 होता है, log 2 होता है 0.3010, तो हम 0.30 नॉर्मली यहाँ पे ले लेते हैं और आपके पास 80 dB, ये भी आपका dB में रहेगा। तो आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आएगा लगभग 0.3 का, जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा 48 प्लस 80, 48 प्लस 80 आपका होता है 128 dB। चेक करिए ऑप्शन में 128, यस 128 इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए हमने इस तरीके से आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ऐसा क्वेश्चन आपसे ईएसई के एग्जाम में पूछा गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द डिप्लीशन टाइप MOSFET ID इक्वल्स टू 4.5 मिली एम्पियर, ID इक्वल्स टू 4.5 मिली एम्पियर, ओके। और आगे बोला गया है एट द BGS आपको दे दिया है -2 वोल्ट। नेक्स्ट आपको दे दिया है BP इक्वल्स टू -5, तो BP आपको दे दिया है -5 वोल्ट। आपसे पूछा है IDSS बताइए। IDSS मीन्स होता है ड्रेन टू सोर्स करंट इन सैचुरेशन। ड्रेन टू सोर्स करंट इन सैचुरेशन, जैसी कंडक्शन हो जाता है उसके बाद जो करंट है वो क्या होगी। तो नॉर्मल अपन को इतना सा क्वेश्चन दे दिया गया है जो कि नॉर्मली बेस्ड है FET पर, ठीक है, FET पर। और कौन सा FET है आप देख पा रहे हैं, कौन सा है, MOS FET, यानी कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो अपने पास एक नॉर्मल फॉर्मूला होता है ID इक्वल्स टू IDSS 1 माइनस BGS अपॉन BP का होल स्क्वायर। तो हम लोग ये लगा देंगे 4.5, ये मिली एम्पियर में है तो ऑब्वियसली मिली एम्पियर में ही मिलेगा। IDSS ये 1 माइनस BGS आपके पास दिया 2 और ये BP है -5, कैंसिल हो जाएगा, माइनस से तो अपन 5 इसका स्क्वायर। तो हम लोग दोस्तों लिख सकते हैं 4.5 मिली एम्पियर इक्वल्स टू IDSS, ये आ जाएगा 5 - 2 दैट मीन 3/5, 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा 9/25। और दोस्तों हम लोग इसे सॉल्व कर देंगे। IDSS इक्वल्स टू 4.5 मिली एम्पियर इंटू 25/9, तो ये 9 5 टाइम जाएगा 0.5 मिली एम्पियर इंटू 25 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 25 5 से 125 यानी कि 12.5 मिली एम्पियर। सो IDSS कितना आ जाएगा 12.5। आप देख सकते हैं अपने कॉपी में ऑप्शन सामने आपके, ठीक है ना, क्या ऑप्शन होगा 12.5 मिली एम्पियर। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है जो ESE के एग्जाम में आया है और मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में JEE के AE के भी काफी सारे क्वेश्चंस सॉल्व आपको कराए हुए हैं। अगर आप वीडियो लेक्चर्स हमारे एक एक देखें तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर होने वाली है। तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, और सब्सक्राइब ऑलरेडी है तो लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें अगर हम में स्वाभिमान है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट है तो। क्योंकि ये चैनल मेरा नहीं है, ये चैनल आपका है। मैंने चैनल को आपके लिए बनाया है और अंतिम समय तक मैं इस पर काम करता रहूंगा और ये बात बिल्कुल अटल है, सत्य है, ठीक है। तो डेली मैं आपको वीडियो लेक्चर देने वाला हूं एक एक कॉन्सेप्ट के साथ, बस बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, देखिए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन है। कॉमन बेस हमारे पास क्या होता है, कॉमन बेस में आपको जानकारी दे दूं, ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो है वो कॉमन बेस कहलाता है। आपको पता है ये एमीटर है, ये एमीटर है, ये आपके पास कलेक्टर है और ये कॉमन बेस है। तो आपके पास यहाँ पे ओवरऑल इस प्रकार का एक्सप्रेशन दिया गया है। साथ ही साथ हमको इसकी वैल्यू दे दी गई है अल्फा। अल्फा क्या होता है, कॉमन बेस। कॉमन बेस के कारण से करंट गेन यानी कि IC अपॉन IE, इसे हम बोलते हैं अल्फा। इसकी वैल्यू आपको कितनी दे दी गई 0.99, देख सकते हैं आप 0.99। द कलेक्टर करंट इज 1 मिली एम्पियर, IC इक्वल्स टू दे दिया हमें 1 मिली एम्पियर, ओके। आगे बोला है द कलेक्टर टू बेस करंट विद द एमीटर ओपन इज 1 माइक्रो एम्पियर, यानी टू कलेक्टर टू बेस विद एमीटर ओपन, ये कितना दे दिया आपको, ये दोस्तों दे दिया गया 1 माइक्रो एम्पियर। तो इसे बोलते हैं कलेक्टर टू बेस विद एमीटर ओपन 1 माइक्रो एम्पियर। तो आपको इसमें बेस करंट निकालना है मित्रों, क्या निकालना है, बेस करंट।
यानी कि आपको IV की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। देखो दोस्तों बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन सॉल्व करना, हमको बस बेसिक आइडिया होना चाहिए, बेसिक कुछ फॉर्मूले पता होना चाहिए जिनके द्वारा हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जब मैंने इसमें BJT आपको डिस्कस किया है, लेक्चर्स हमने दिए हुए हैं, तो उसमें आप सारी चीजें देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग पूरे क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं, ध्यान से सुनेंगे एक एक चीज को। यहाँ पर आपको IV की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, आपको दिया है अल्फा इक्वल्स टू इतना। तो देखिए आपको मैं एक जानकारी दे दूं, अपने पास एक नॉर्मल फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? ICEO इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा ICVO। या अगर हमें IC फाइंड करना है, जैसे IC इक्वल्स टू बीटा IV प्लस ICEO। तो यहाँ पे IC इक्वल्स टू हो जाएगा बीटा IV प्लस ICEO मीन्स होता है 1 प्लस बीटा IV। तो ये क्या है? कलेक्टर टू एमीटर विथ बेस ओपन, और ये क्या लिखा मैंने? कलेक्टर टू बेस विथ एमीटर ओपन। तो कलेक्टर टू एमीटर बेस ओपन जो होता है वो 1 प्लस बीटा ICVO के होता है। क्या होता है? ICVO के। तो ICVO की वैल्यू है, क्या हमारे पास बीटा की वैल्यू है? नहीं साहब, हमारे पास तो अल्फा की वैल्यू है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से? बीटा इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये फॉर्मूला होता है। अल्फा की वैल्यू आपको कितनी दी गई? 0.99 अपॉन 1 माइनस 0.99 कर देंगे, दैट मीन 0.99 अपॉन दोस्तों कितना आ जाएगा? अपॉन 0.01। तो हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 99, यानी कि बीटा की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई 99। तो बीटा की वैल्यू हमें 99 मिल गई। ठीक है भैया, 99 मिल गई। क्या IC की वैल्यू है? बिल्कुल, IC की वैल्यू दी गई आपको कितनी? 1 मिली एम्पियर। बीटा है हमारे पास 99, IV कर देंगे, ये 99 प्लस 1 यानी कि 100। ICVO की वैल्यू है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6, आपको इतनी दी गई है। चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 1 मिली एम्पियर है, 1 मिली एम्पियर, ये 99 IV। क्या इसको मिली एम्पियर में लिख सकते हैं? यस, 0.1 मिली एम्पियर लिख सकते हैं हम लोग इसको। क्या 10 की पावर माइनस 3 और 10 की पावर माइनस 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 0.1 बन जाएगा ये, और मिली एम्पियर हो गया। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 0.9 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 99 IV। और हमें यहाँ पे IV ही निकालना है मित्रों, तो यहाँ पे 99 अपॉन 0.9 मिल जाएगा। क्या मिलेगा? 99, सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया यहाँ पे, 0.9 मिली एम्पियर अपॉन 99। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिए गए, आप ऑप्शन देखिए, आपको ऑप्शन माइक्रो में दिए गए। आपको ऑप्शन कितने में दिए गए? माइक्रो में दिए गए। तो लेकिन यहाँ पर तो मैंने मिली लिया, ऑप्शन तो आपको माइक्रो में दिए गए। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? इसे कन्वर्ट कर देंगे। 0.9 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन 99 है, इसको हम लिख सकते हैं 900 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन 99। ओके, तो ये जब कैंसिल आउट आप करेंगे, तो जब इसे काटेंगे 9 टाइम्स जाएगा, तो 9, ये लगभग 8 समथिंग आपको मिलेगा। ये आपका 9 टाइम्स मिल जाएगा आपको 9, इसे कैंसिल आउट करेंगे इंटू 10 की पावर माइनस 6, दैट मीन्स 9 माइक्रो एम्पियर। 9 माइक्रो एम्पियर इज योर आंसर। ओके, चलो इस नोट कर लीजिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ ही साथ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला गया है द मॉसफेट इज इन अ कट ऑफ स्टेट। देखिए कट ऑफ स्टेट की बात कर दी गई, व्हेन द गेट सोर्स इज, तो गेट टू सोर्स वोल्टेज की बात कर दी, और यहां पर हमसे पूछ रहा है कि कट ऑफ स्टेट में क्या होगा। देखिए एक तो होता है सैचुरेशन, तो सैचुरेशन कब होता है? जब VGS की वैल्यू थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा निकल जाए। और कट ऑफ कब होगा? जब VGS की वैल्यू थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कैसी हो? कम हो, यानी कि लेस देन। तो आपसे यहाँ पे कट ऑफ का रीजन पूछा था, तो इस केस में क्या हो जाएगा? यहाँ पे VGS की वैल्यू थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम हो जाएगी। तो ऑप्शन आपको कौन सा करेक्ट हो जाएगा? व्हेन द गेट सोर्स वोल्टेज इज लेस देन द थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ठीक है ना, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का दे दिया गया, आप देख सकते हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आपसे बोल दिया गया द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज 0.97। ठीक है, द एमीटर करंट इज 1 मिली एम्पियर, बेस करंट आपको बताना है। तो आपको यहाँ पे जो वैल्यू दे दी गई है, देखिए करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, यानी कि अगर ये कॉमन बेस है, जैसे अगर मैं कॉमन बेस बनाऊं ट्रांजिस्टर को, ये आपका कॉमन बेस ट्रांजिस्टर हो गया, ये कॉमन बेस हो गया, दिस इज कॉल्ड एमीटर, अभी हम लोगों ने देखा था।
ये आपके पास था कलेक्टर, ये आपके पास था बेस। तो अगर कॉमन बेस मैंने बोल दिया यानी कि IC अपॉन IE, ये आपको एक एम्पलीफिकेशन फैक्टर दे दिया गया और ये आपको क्वेश्चन ने बोला है कितना है 0.97। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को बोलते हैं अल्फा। आगे बोला गया इफ द एमीटर करंट इज 1 मिली एम्पियर, यानी कि IE की वैल्यू आपको दे दी 1 मिली एम्पियर। क्या निकालना है हमें, इसमें पूछा IV की वैल्यू बताइए, यानी कि बेस करंट आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा है, बेस करंट फाइंड करना। तो आपको पता है कि नॉर्मली जब हम बात करते हैं I इक्वस टू तो यहाँ पे होता है IC प्लस IB। हमें इसमें बेस करंट ही फाइंड करना है। IC का मतलब होता है 1 प्लस बीटा, यानी कि IC हम लिख सकते हैं, IC को अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे बीटा IB प्लस IB। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेंगे और या सॉरी हमें तो IB फाइंड करना, तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा, IC इक्वस टू बीटा IB होता है ना। हमें फाइंड करना है IB, तो हम लोग कुछ इसमें जब फाइंड करेंगे 1 प्लस बीटा IB यहाँ पे अपन को प्राप्त होगा, ठीक है। अच्छा क्या बीटा है हमारे पास, बीटा नहीं है, बीटा निकाल लेंगे। बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, दैट मीन 0.97 अपॉन 1 माइनस 0.97। तो 0.97 अपॉन 0.03, इसे कैंसिल आउट कर देंगे, 97/3 हो जाएगा ये। इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 97/3 को हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसे अभी मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो IE की वैल्यू हमें कितनी दे दी, IE की वैल्यू है 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू ये 1 प्लस 97/3 इंटू IB। तो IB निकालना था, ये 1 मिली एम्पियर है इक्वल्स टू ये आपका हो गया 100/3 इंटू IB। तो IB अपने पास कितना आ गया, IB अपने पास आ गया 3/100 इंटू 10⁻³ अगर इसको ऊपर ले जाए 10⁻² हो जाएगा, 10⁻² हो जाएगा, तो ये 3 इंटू 10⁻5 बन जाएगा। इसमें हम और पीछे ले जाए तो ये जाएगा 30 इंटू 10⁻6, दैट मीन्स इतना माइक्रो एम्पियर। तो 30 माइक्रो एम्पियर इज योर आंसर। तो आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, 30 माइक्रो एम्पियर, हालांकि इसमें माइक्रो में तो नहीं दिया आपको, ऑप्शन में किस फॉर्म में दिया, ये मिली के फॉर्म में दिया, तो नॉर्मली हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मिली के फॉर्म में दिया है तो आप इसको लिख सकते 0.03 है ना, इंटू 10⁻3, यानी कि आ गया 0.03 मिली एम्पियर। क्लियर है। तो माइक्रो में भी पूछ लेता, कभी कभी नैनो में भी दे देता, यस नैनो में भी दे देता, तो नैनो में बोलेंगे तो 30,000 नैनो एम्पियर, ठीक है। तो पेपर में पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, अपन को तो बस बेसिक आइडिया होना चाहिए, तो हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर देंगे। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है पावर एम्पलीफायर का, और पावर एम्पलीफायर में ये क्वेश्चन हमको पूछा गया है जिसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर दी गई। देखिए आप क्वेश्चन पूरा पढ़ लें। द पावर एम्पलीफायर इन विच द ऑपरेटिंग पॉइंट इज टू एडजस्ट दैट द कलेक्टर करंट फ्लो ओनली ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल आर नोन एज। तो ये कौन सा पावर एम्पलीफायर कहलाएगा। देखिए दोस्तों, ये आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, आप पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर ले जाओगे। देखिए यहाँ पर आपका होता है क्लास ए एम्पलीफायर, यहाँ क्या होता है क्लास बी एम्पलीफायर, बीच में होता है क्लास एवी एम्पलीफायर, यहाँ होता है आपका क्लास सी एम्पलीफायर। जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं इसको ध्यान रखेंगे, कभी गड़बड़ नहीं होगा। इफिशिएंसी से क्वेश्चन बनता है, इसके फेस हाफ साइकिल से क्वेश्चन बनता है, इसके ऑपरेटिंग पॉइंट से क्वेश्चन बनता है, इसमें आने वाली ऑपरेटिंग जो एरर होगी उससे क्वेश्चन बनता है, जो डिस्टॉर्शन होगा उससे क्वेश्चन बनेगा, किसमें हार्मोनिक डिस्टॉर्शन आएगा किसमें नहीं आएगा। हालांकि हम इस क्वेश्चन में चर्चा करेंगे, इसको मैंने डीपली समझाया हुआ है ऑलरेडी। तो क्लास ए एम्पलीफायर में जो एंगल होता है वो 360 का होता है, क्लास बी में एंगल जो होता है 180 का होता है, इसमें जो एंगल होगा वो 360 थीटा 180, यानी कि 180 से 360 के बीच में होता है, और इसमें जो एंगल होगा वो आपका 180 से कम होगा। ये कौन सा एंगल, फेस एंगल। कौन सा एंगल है, फेस एंगल है। तो यहाँ पर बात कर दी गई है कि 180, सिर्फ 180 की बात, 180 मीन्स आपको एक साइकिल प्राप्त होगी। अगर सिर्फ एक साइकिल अपन को प्राप्त हो रही है पॉजिटिव हाफ साइकिल या फिर ओनली नेगेटिव हाफ साइकिल, दैट मीन्स 180 का फेस बन रहा, कितने का फेस बन रहा, 180 डिग्री का फेस। और जिसमें 180 डिग्री का फेस बनता है तो वो कौन सा पावर एम्पलीफायर हो जाएगा, वो एम्पलीफायर हो जाएगा अपने पास क्लास बी पावर एम्पलीफायर। तो इसका आंसर क्या हो गया, क्लास बी पावर एम्पलीफायर। अगर इसमें बोल देते एक कंप्लीट साइकिल मिल रहा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल मिल रही है, और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल मिल रही, दैट मीन्स क्लास ए पावर एम्पलीफायर। इस तरीके से हमको दे देता। अगर इसमें आपको इस प्रकार की साइकिल मिल रही होती 180 से 360 के बीच में है, दैट मीन्स आपको साइकिल कुछ इस प्रकार की मिल रही होती।
कंप्लीट साइकिल नहीं मिलती। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के हमसे पूछ सकता है। खैर पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात की थी, दैट मीन 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मतलब यहाँ पे कौन सा एम्पलीफायर, क्लास बी एम्पलीफायर, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन भी इसी में प्रोड्यूस होता है, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन भी इसी में प्रोड्यूस होता है, और हम लोग क्लास ए बी एम्पलीफायर का उपयोग क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को रिड्यूस करने के लिए करते हैं। इसके क्वेश्चंस भी आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सिग्नल सिस्टम के पार्ट की। अभी तक हम लोगों ने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आए हुए ESC के क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम बात करेंगे सिग्नल सिस्टम में जो क्वेश्चन आए हैं, बेसिक 2-3 क्वेश्चन आए हैं, उन्हीं को हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, वो भी जेट ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जैसा आप देख सकते हैं, व्हाट इज द कन्वोल्यूशन बाय n yn इक्वल्स टू xn और hn। xn और hn के बीच की बात कर दी गई है। ठीक है, आपको यहाँ पे दे दिया गया क्वेश्चन में कि xn इक्वल्स टू अल्फा की पावर n un और hn इक्वल्स टू बीटा की पावर n un। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें, नहीं आए फिर इसका सॉल्यूशन देखें। तो अल्फा इक्वल्स टू यहाँ पे दिया है 0.8 एंड बीटा इक्वल्स टू दे दिया 0.9। तो हमको इसमें 4 ऑप्शन दे दिए गए और कन्वोल्यूशन इसका हमें सॉल्व करना है। तो चलो भाई अपन लोग इसको सॉल्व करेंगे, पूरा अच्छे से समझेंगे। 2 क्वेश्चन हैं जो कि जेट ट्रांसफॉर्म पे बेस्ड है, एक ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे लेंगे। तो यहाँ पे बाय n दिया गया है, yn इक्वल्स टू है अपने पास xn इंटू hn। तो इसका हम लोग अगर नॉर्मली अगर जेड ट्रांसफॉर्म करें तो बाय जेड इक्वल्स टू आएगा xz इंटू hz। तो हमारे पास फंक्शन है xn और इसका जेड ट्रांसफॉर्म xn का होता है 1/1 माइनस अल्फा जेड इनवर्स। इसी प्रकार से hz का होता है 1/1 माइनस बीटा जेड इनवर्स। तो अगर हम ऑप्शन को ध्यान से देखें तो ऑप्शन भी हमें यहाँ पर अल्फा बीटा के टर्म्स में, इसकी वैल्यू के टर्म्स में दिए गए हैं, जो कि इनवर्स ट्रांसफॉर्म अपन को दिया गया है। चलिए, तो बाय जेड इक्वल्स टू, तो यहाँ पे ये दिया गया, हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ पर इसको इंडिविजुअल अलग अलग कर देंगे। अगर मैं इसमें अगर मैं ऐसा करूँ 1/a/1 माइनस अल्फा जेड इनवर्स प्लस v/1 माइनस बीटा जेड इनवर्स, अगर मैं ऐसा इसको लिखूं तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी। देखिए a की वैल्यू हम लोग निकालते हैं, a की वैल्यू क्या आएगी, a इक्वल्स टू, ये इससे पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और जेड इनवर्स इक्वल्स टू आप 1/अल्फा रख पाएंगे, तो 1/1 माइनस बीटा इंटू 1/अल्फा। तो आपको ये कितना मिल जाएगा, अल्फा/1 माइनस अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, अल्फा की वैल्यू है यहाँ पे 0.8, 1 माइनस 0.8 और यहाँ पे आएगी 0.8/1 माइनस 0.8, दैट मीन 0.2 और 0.2 इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया अपने पास, यहाँ पे दोस्तों आपके पास आ गया 4। आपके पास कितना आ गया, आपके पास 4 आ गया। चलिए b की वैल्यू अगर मैं निकालूं, b की वैल्यू कितनी आएगी, तो b की वैल्यु अगर निकालना है तो इसके बराबर इसे करेंगे, इसे कैंसिल आउट कर देंगे, जेड इनवर्स इक्वल्स टू आ जाता है आपका 1/बीटा और 1/बीटा आ जाएगा यानी कि 1/1 माइनस अल्फा इंटू 1/बीटा। तो कितना बीटा और यहाँ पे बीटा/बीटा माइनस अल्फा, बीटा की वैल्यू हमारे पास है 0.9/0.9 माइनस 0.8। ठीक है, यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, सॉरी, ये अल्फा माइनस बीटा था, यहाँ पर क्या था, ऊपर अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.8, बीटा की वैल्यू 0.9 और यहाँ पर हो जाएगा अपने पास 0.8/- माइनस 0.1 यानी कि -8, यानी कि -8 आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे अपने पास कितना आएगा 0.9/0.9 माइनस 0.8 0.1, दैट मीन्स यहाँ पे आ गया अपने पास 9। तो यहाँ 9 आ गया। चलो अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, वाई जेड इक्वल्स टू हमारे पास आ गया a की वैल्यू -8/1 माइनस अल्फा कितना है, अल्फा है 0.8 जेड इनवर्स प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकाली 9/1 माइनस बीटा कितना है 0.9 जेड इनवर्स। तो अगर हम इसका इनवर्स लाप्लास निकालें, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म, सॉरी, अगर हम इसका जेड ट्रांसफॉर्म इनवर्स के फॉर्म में निकालें तो क्या होगा, आपको पता होना चाहिए -8, ये माइनस फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है जेड ट्रांसफॉर्म, जब भी हम बात करते un का क्या होता है, un का होता है 1/1 माइनस जेड इनवर्स। अगर यहाँ पर अपने पास
एल्फा की पावर n लग जाए, क्या लग जाए, एल्फा की पावर n un, तो इसका क्या होता, 1/1 माइनस एल्फा जेड इनवर्स, यही होता। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, -8 अपनी जगह, -8 अपनी जगह, यहाँ पर आएगा 0.8 की पावर n और un, प्लस 9 अपनी जगह 0.9 की पावर n और un, तो ये आपका क्या आ गया yn, और ये इतनी अपनी जगह। तो आप देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, चेक इट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन ए। तो आप देख सकते हो पहले इसमें ये वाला पोर्शन दे दिया गया, फिर ये दे दिया गया, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन ESE 2021 में आए हुए हैं। सेम क्वेश्चन लखनऊ मेट्रो का पेपर उठाएंगे 2016-18 के, तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, जो इस तरीके का दिया गया है, नोट इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, जेट ट्रांसफॉर्म से, और प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे हमने देखा वैसे इसको भी सॉल्व करने वाले हैं। आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर क्वेश्चन, बोला है फॉर द सिस्टम विद अ यूनिट इंपल्स रिस्पांस एच के आपको एक नॉर्मल फंक्शन दे दिया गया जो कि एक टाइम डोमेन फंक्शन है। कौन सा, डिस्क्रीट टाइम डोमेन फंक्शन। तो डिस्क्रीट का ही आपको पता है जेट ट्रांसफॉर्म निकलता है, और एक जो कंटिन्यूस दिया रहता है उसका आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकलता है, तो ये आपको दिया गया। आगे बोला है व्हाट इज द जीरो स्टेट रिस्पांस y के फॉर द इनपुट f के इक्वल्स टू 0.8 के, यानी कि f के अपन को क्या दिया है 0.8, इसको मैं थोड़े नीचे लिख दूंगा, f के इक्वल्स टू 0.8 की पावर k, और ये u के, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है y के। चलिए दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन ये अपन को दिया गया है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम इसमें जेट ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। एक ये आपको यूनिट इंपल्स रिस्पांस दिया गया है कुल मिला के एच के की वैल्यू, तो एच यहाँ पे जेड इक्वल टू हो जाएगा 1/1 माइनस 0.5 जेड इनवर्स, ये एफ के है, और एफ के आपको जो दिया गया है वो एक प्रकार से इनपुट की तरह काम करेगा, और यहाँ पर एफ जेड इक्वल टू हम लोग देख सकते हैं 1/1 माइनस 0.8 जेड इनवर्स, ये जेड ट्रांसफॉर्म हो गया। आप अगर बात करें बाई के की, तो अगर हम बाई जेड निकालें तो या बाई के लिखें, या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे बाई के का मतलब क्या है, तो बाई के का मतलब है यहाँ पे एच के इंटू एच के, थोड़ा स्काई लिख दूंगा मैं, बाई के इक्वल्स टू एच के इंटू एफ के, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बाई के फाइंड करना है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ बाई जेड निकालेंगे, बाई जेड इक्वल्स टू हो जाएगा एच जेड इंटू एच जेड इंटू एफ जेड। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें दे दी गई है, क्या दिया 1/1 माइनस 0.5 जेड इनवर्स, और यहाँ पर हो गया 1/1 माइनस 0.8 जेड इनवर्स। चलिए इसको हम लोग करेंगे सॉल्व, जिस प्रकार से हमने प्रीवियस वाला सॉल्व किया था। अगर हम इसको a अपॉन इतना मान लें, b अपॉन इतना मान लें, तो कितना यहाँ पे निकल के आएगा वो हम लोग देखते हैं। तो मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। वाई जेड इक्वल्स टू, अगर a अपॉन इतना लिखें तो आपको पता है ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, और जेड इनवर्स इक्वल्स टू होगा अपने पास, जेड इनवर्स इक्वल्स टू होगा आपके पास 1/0.5 यानी कि 2। तो यहाँ पर अगर हम 2 रख दें, तो यहाँ पर अपन 2 रख दें, जैसे a की वैल्यू फाइंड करना है, a अपॉन इतना है, ये कैंसिल आउट हो गया, इसकी वैल्यू हम रख देंगे 2, तो ये हो जाएगा अपने पास 1.6, यानी कि -0.6, यानी कि -0.6 हो जाएगा यहाँ पे, और -0.6 यहाँ पे कितना, जैसे चलिए मैं सॉल्व ही करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए a अपॉन 1 माइनस 0.5 जेड इनवर्स हम यहाँ पे मान लेंगे, और ये आगे इधर पे लिख देंगे v अपॉन 1 माइनस 0.8 जेड इनवर्स। तो अगर यहाँ ध्यान से देखा जाए a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू इसे कैंसिल आउट करेंगे तो अपने पास मिलेगा a इक्वल्स टू 1/1 माइनस 0.8, जेड इनवर्स की वैल्यू 1/0.5, 1/0.5। तो यहाँ पर कैंसिल आउट कर देंगे, और यहाँ ये ऊपर चला जाएगा, 0.5 ऊपर आ जाएगा आपका, नीचे बचेगा -0.3, तो अपने पास यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा -5/3। इसी प्रकार से b की वैल्यू निकाल लोगे, b की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर इससे कैंसिल आउट होगा तो इसमें रखना पड़ेगा, यानी कि 1/1 माइनस 0.5 इंटू, और यहाँ पे 1/0.8, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 0.8 इधर पे आया, 0.8 में से 0.5 कैंसिल होगा तो 0.3, ऊपर हमारे पास कितना आ गया 0.8, यानी कि अपने पास आ गया 8/3, 8/3। तो अगर ध्यान से आप देखें तो बाई जेड इक्वल्स टू आपको यहाँ पे मिल जाएगा, a की वैल्यू अपन को कितनी थी 5/3 माइनस में, तो -5/3
अपॉन 1 माइनस 0.5 जेड इनवर्स। इसी प्रकार से b की वैल्यू 8/3 दी गई है, तो 8/3 अपॉन 1 माइनस 0.8 जेड इनवर्स। तो अगर हम लोग इसका इनवर्स लाप्लास इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालने तो y के इक्वल्स टू आपके पास आएगा -5/3 और ये आ गया आपके पास 0.5 की पावर k u के और यहाँ पे 8/3 और 0.8 की पावर k u के। ठीक है, इस प्रकार से। तो आप चेक कर लीजिए इसमें ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे हमसे ईएससी में पूछा गया था। तो हमने सेम इसी टाइप का क्वेश्चन अभी सॉल्व किया था, 2 क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, लास्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिक सा क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्टर इज यूज्ड फॉर रिकवर द ओरिजिनल सिग्नल फ्रॉम इट्स सैंपल। देखिए अगर आपने कम्युनिकेशन मेरे से पढ़ा है तो मैंने आपको एक एक कॉन्सेप्ट बताया था। मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि एक मॉड्यूलेशन होता है, एक वापस मॉड्यूलेशन जब हम करते हैं तो वापस डीमॉड्यूलेशन हो जाता है। यानी कि यहाँ पे होता है मैसेज सिग्नल जिसे हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल सिग्नल, और यहाँ पर भी मैसेज सिग्नल ओरिजिनल सिग्नल। जो बीच में सिग्नल होता है ये सिग्नल मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है। कैसा सिग्नल होता है? मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जब किसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को मॉड्यूलेटेड में कन्वर्ट करते तो उसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन, और जब मॉड्यूलेटेड को मॉड्यूलेटिंग में वापस कन्वर्ट करते इसको बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन, और ये घटना मॉडेम कहलाती है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। अब जब मॉड्यूलेटिंग को मॉड्यूलेटेड में कन्वर्ट करते हैं तो कौन सा फिल्टर लगता है? कौन सा? बैंड पास फिल्टर। और जब मॉड्यूलेटेड को वापस मॉड्यूलेटिंग में कन्वर्ट करते हैं तो कौन सा फिल्टर लगता है? लो पास फिल्टर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो, क्वेश्चन में बोला है कि वापस रिकवर करने के लिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिल्टर इज यूज्ड टू रिकवर ओरिजिनल सिग्नल फ्रॉम इट्स सैंपल। तो ओरिजिनल सिग्नल में रिकवर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो दोस्तों लो पास फिल्टर का प्रयोग करते हैं। जब मॉड्यूलेटेड को मॉड्यूलेटिंग में कन्वर्ट कर देंगे तो ऑप्शन कौन सा सत्य हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए यानी कि वापस कन्वर्ट करने के लिए लो पास फिल्टर का उपयोग करेंगे। आई होप आपको पूरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। ओके, नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद, थैंक यू।